वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां आज के सेशन में हम विभाग 2 पद्य विभाग जो कि 20 मार्क्स का होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करने वाले कि इस विभाग के लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशंस करनी पड़ती है। एडिशनली मैं कुछ आपको स्पेशल टिप्स भी दूंगा ताकि आप कम से कम वक्त में हिंदी और इंग्लिश इन दोनों का, मोस्टली हिंदी के पोर्शंस जो है पोएम सेक्शन के और पैसेज सेक्शंस के, वो आप कवर कर सके। ठीक है, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, प्लीज़ इसे बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। आई एम डैम श्योर कि आप 20 मार्क्स के बहुत करीब होंगे और हो सकता है आप 20 के 20 मार्क्स भी इस विभाग से स्कोर कर लें। ठीक है, बट इसके पहले मैंने विभाग 1 पे जो वीडियो बना रखी थी उससे भी आप एक बार, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर देख लीजिएगा, कि वहाँ भी मैंने अच्छे से बताया कि आपको पद्य विभाग जो पहला विभाग है उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है। उसके बाद एक और वीडियो है जो कि आपके हर प्रिपरेशंस के, नॉट फॉर ओनली हिंदी, आपके मेजर जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं जैसे लाइक मैथ्स, अगर आप साइंस के तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, वहाँ भी आपको जो रिड्यूस पोर्शन है वो अगर पता चल जाए तो आपका जो रिवीजन और रिकॉलिंग का जो वक्त है वो बच जाएगा और आप और बचे हुए पोर्शन को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उससे भी ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और इस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए भी वो वीडियो ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि हमने जो पोएम्स और जो चैप्टर्स को प्रिपेयर किया है उनमें से कितने चैप्टर्स और पोएम को रिवाइज करना है, हमारा थोड़ा वर्कलोड कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि आपको रिड्यूस पोर्शन के बारे में जानकारी निकाल लेनी है। उसके बाद सवाल आता है कि पद्य विभाग के मोस्टली मेजर स्टूडेंट्स का यही सवाल होता है जिन्हें पोर्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं होता कि क्या हमें सभी पोएम्स पढ़ने की ज़रूरत है, क्या हमें सभी पोएम्स के बारे में जो एडिशनल एकदम खास जानकारी वो प्राप्त करने की ज़रूरत है। तो मेरा कहना है बिल्कुल नहीं, आपको बस एक नॉर्मल रीडिंग करनी है ताकि आपको उस पोएम के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल एक समरी मिल जाए, एक चीज़ पता हो जाए। बस आपको जो याद करने वाली चीज़ है वो है हर पोएम्स के कवि का नाम। अब दो तीन पोएम्स आपकी रिड्यूस भी हुई है तो आपका थोड़ा सा वर्क कम हुआ है। ठीक है, बाद में कवियों का नाम तो आप 3-4 ही कवि आप याद कर लीजिएगा क्योंकि सामान्य ज्ञान के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें भी सामान्य ज्ञान का वैसे है पोर्शन। ठीक है, तो आपको वो करना है। और जो हर पोएम की समराइज वीडियो होती है वो तो मैंने ऑलरेडी चैनल की लिंक चैनल पर डाल रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अब देखते हैं कि ये जो 20 मार्क्स का पैसेज है, विभाग है सॉरी, उसमें क्या क्या आता है। तो इसमें मेजरली तो देखिए 2 पोएम्स आएंगी जैसे कि हम लोगों ने विभाग 1A में ऑलरेडी डिस्कस किया था। उसके बाद जो ये दोनों पोएम्स है वो भी 6 मार्क्स के लिए आती है। ठीक है, जैसे कि विभाग 1 में 2 चैप्टर्स आते थे। ठीक है, उसके बाद जो आता है 6 मार्क्स के लिए वो होता है रस्सा स्वादन। रस्सा स्वादन मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो अगर आपने नहीं देखे तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे कुछ नहीं है, रस्सा स्वादन मीन्स कि उस पोएम का पूरा एक समरी, एक पूरा निचोड़, उस पोएम के कवि का नाम क्या है, इसलिए मैं आपको कहा कवियों का नाम याद कीजिएगा। वो पोएम का एक पर्टिकुलर पैरा आपको दिया होगा तो उसे कहेंगे कि रचना या फिर आपकी फेवरेट पंक्तियाँ कुछ भी। ठीक है, उसका केंद्रीय भाव यानी कि उस पूरे पोएम का एक मॉरल लिखिए, मेन क्या है उस पूरी पोएम का समरी, वो लिखना है। उसके बाद जो वो पंक्तियाँ कुछ दी होंगी, ये आगे चल के डिस्कस करेंगे, उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 में से आपको 1 क्वेश्चन करना होता है, इसे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके आता है एक वाक्य में उत्तर जो कि होता है सामान्य ज्ञान पे। मैंने जैसा कि विभाग 1 के लिए बताया था कि आपको चैप्टर्स के शुरुआती जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है, ग्रीन बॉक्स में, लाल बॉक्स में जो भी होता है, उसे एक बार पढ़ लेना ताकि आपको ये सामान्य ज्ञान क्वेश्चन आ सके। तो पोएम्स में भी सेम चीज़ है कि आपको पोएम्स के पहले उनका जो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ होता है, ग्रीन या ब्लू जो भी रंग बिरंगे कलर्स में होता है, उसे एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि वो आपके सामान्य ज्ञान के 2 मार्क्स को बचा सकता है। फिर आगे पोएम्स एंड ऑल वो तो करना ही है। ठीक है, ये तो है कि 20 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या पूछा जाएगा। हम कुछ पोएम्स के पैसेजेस को भी, मतलब जो पैराज होंगे उन्हें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहला तो है नवनिर्माण पोएम से, जिसके कवि का नाम आई होप कि आप सबको पता होगा। वीडियो स्टॉप करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका एक पैराग्राफ दिया गया है,
प्रीति के राह पर चले आओ, नीति के राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है। गीति के राह पर चले आओ, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। नॉर्मल आपको पोएम दी गई है, ठीक है। और 6 मार्क्स का इसका वेटेज है एक पोएम का। आपको वही आकलन कृति देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आज नर नारी, ये इसका आपको डायरेक्ट आंसर इस पोएम से मिल जाएगा बड़े ही इजीली। इस तरह निकलेंगे, साथ निकलेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत इजी है। और इसके बाद है कि यह लेंगे, तो क्या लेंगे, कांटों का ताज लेंगे, नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पे आपने 1 मार्क्स 2 मार्क्स स्कोर कर लिया आकलन कृति का, ठीक है। 2 क्वेश्चन था, दोनों की विशेषताएं, दोनों रचना करेंगे, नए समाज की रचना करेंगे, सिंपल है। ये सब तो आपको डायरेक्ट पोएम से मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है। जो पोएम दी है, पोएम पे आपको बेस आंसर लिखने हैं। शब्द संपदा, यहाँ पे थोड़ा सा आपका ग्रामर टॉपिक और हिंदी में थोड़ा सा जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो रहना चाहिए आपके साथ, कि युग्म शब्द बनाकर लिखिए, मतलब कोई शब्द जोड़ना होगा, ये आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कीजिए। इट मीन्स कि उपसर्ग होता है कि किसी एक मूल शब्द के आगे कुछ लेटर्स, कुछ वर्ड्स को जोड़ के एक नया शब्द बनाना। जैसे कि नीति है, यहाँ पर आपको खुद से नए शब्द बनाने हैं। यहाँ पे आपको पोएम का कोई काम नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि आपको पोएम से या फिर परिच्छेद से ढूंढकर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी वर्ड बन सकते हैं। नीति का अनीति या फिर राजनीति वर्ड बन सकता है। नीति एक ओरिजिनल वर्ड है जिसके आगे मैंने वर्ड लगा दिया राज, तो वो बन गया राजनीति, ठीक है। जीवन है, तो जीवन के आगे अगर मैंने आ लगा दिया तो वो बन जाएगा आजीवन, मतलब जीवन भर, ठीक है। नॉर्मल था। अभिव्यक्ति आपको खुद से ही करना होता है। समाज का निर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है, इस पर आपने विचार लिखिए। तो क्यों संभव है ये आपको एक्सप्लेन करना है। सेम फॉर गुरुबानी, एक और आपको पोएम का अगर एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे आपको पोएम दी गई है, उस पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 6 मार्क्स की क्वेश्चन तो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई डिफिकल्टी अब तक नहीं आई होगी और ना ही आएगी, ठीक है। इसके बाद वो जो 2 पैराग्राफ्स आते हैं, मैंने 2 पैराग्राफ्स के आंसर आपको एग्जाम्पल है, क्योंकि 2 ये पैराग्राफ पूछा हुआ जाता है। तो अब उसके बाद जो 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, विच इज़ रसास्वादन, तो इसमें कुछ नहीं होता। आपको देखिए, आपको 2 ऑप्शन दिए होते हैं रसास्वादन की है, बट रसास्वादन के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो आपको मुद्दों के आधार पे रसास्वादन करना होता है, और एक होता है आपको कविता के आधार पे, या फिर खुद से आपको ये आंसर लिखना पड़ता है। यहाँ पे मुद्दे नहीं चलते, यहाँ पे कोई मुद्दे भी नहीं देते हैं, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। तो मोस्टली मैं आपको भी बताऊँ तो स्टूडेंट्स मुद्दों के आधार पे रसास्वादन ही प्रेफर करते हैं, तो हम भी इसी को डिस्कस करेंगे। दूसरा, ये जो शब्दों के हिसाब से रसास्वादन है, ये अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे एक्सप्लेन करूँ, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, तो वो आप मुझे कह सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। फिलहाल हमारा मेन मोटिव है कि हम मुद्दों के आधार पर रसास्वादन को डिस्कस करें। तो यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ जो भी दिया गया है नोटिस, कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर नवनिर्माण कविता का रसास्वादन कीजिए। सिंपल, नवनिर्माण पोएम का रसास्वादन करना है, जो कि 4 पॉइंट्स के जरिए करना है। पहला है रचनाकार का नाम, दूसरा है पसंद की पंक्तियाँ, तीसरा है पसंद आने का कारण, और चौथा है कविता का केंद्रीय कल्पना। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा पहले कि आपको सभी कविताओं के कवियों का नाम याद होना चाहिए, वो रसास्वादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछा गया है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स में आपको रसास्वादन करना है, कवि का नाम आपको याद करना होगा, ठीक है। अब पसंद की पंक्तियाँ, उस पर्टिकुलर किसी भी पोएम के थोड़ी बहुत एक आध पैराग्राफ भी अगर आपने याद कर लिया, कोई भी 4 लाइन 2 लाइन आप नॉर्मल सा उठाइए, याद कीजिए और रट के जाइए, ठीक है। अब पसंद की पंक्तियाँ, आपकी पसंद की पंक्तियाँ हैं, कुछ भी पंक्तियाँ, 4 पंक्तियाँ लिख दीजिए उस पोएम की, सिंपल सॉर्टेड, खत्म। पसंद आने के कारण
मुझे नहीं बताना, ये मत लिखिएगा, सॉरी। कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर लाइन है। ये देखिए पिछले ही हमें दिया गया था नवनिर्माण का, सॉरी। प्रीति के राह पे चले आओ, नीति के राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति के राह पर चले आओ। प्रीति मतलब होता है प्यार, प्रेम, लव, सॉरी। तो प्रीति की राह पर चले आओ मतलब शांति प्यार से रहो। नीति यानी कि सही अच्छाई के मार्ग पे चले आओ, और वो सिर्फ तुम्हारी नहीं सबकी है, गीति की राह पे चलो। इट मीन्स कि ये जो सच्चाई अच्छाई की राह, ये सिर्फ तुम नहीं फॉलो करते, बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। ये सब पोएम्स तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है। तो सिंपल है, कल्पना केंद्रीय भाव कल्पना। अब नवनिर्माण कविता केंद्रीय कल्पना, मीन्स पूरी पोएम का समराइज मॉरल एक पर्टिकुलर 2-3 पर्टिकुलर लाइंस में एक्सप्लेन करना है कि नवनिर्माण पोएम किस बारे में थी। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था कि पंक्ति पसंद आने के कारण, पंक्ति का नाम, जो पंक्ति जो लाइन आपको पर्टिकुलर लाइन पसंद आई है वो लिखना था, और उसके बाद उसका पसंद आने का कारण लिखना था। यहाँ पे आपको लिखना है कि नवनिर्माण पोएम एक्चुअल में है किस बारे में। तो नवनिर्माण नाम से पता चल रहा है कि एक नई शुरुआत, एक नई बनावट की बुनियाद रखने की बारे में ये पोएम है, जो कि है कि ये जो बनावट, ये जो नई शुरुआत है, ये नर और नारी, औरत और मर्द साथ में मिलकर शुरू करेंगे। यही है इस पोएम का, सिंपल यही है रस सौतन, ठीक है। और डिटेल में जानने के लिए मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। इसके बाद जो है ये यहाँ पे आपको ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, आपके लिए मैंने 21 का ये देखिए त्रिलोचन जी इसके कवि का नाम है। पसंद की पंक्तियाँ लिखी गई हैं, ये पसंद क्यों आई ये लिखा गया। और केंद्रीय कल्पना, प्रस्तुत कविता में संघर्ष करने, अत्याचार, विषमता तथा निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया जाता है तथा समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानवता की स्थापना की बात कही जा रही है। अब एक और चीज़ मैं कहूँगा आपको कि कोई भी पोएम की कोई भी आप पंक्तियाँ लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे ये 4 लाइनें लिखी गई थी इस पर्टिकुलर नवनिर्माण पोएम के बारे में कि जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता वाले, ठीक है। तो आप कोई भी लाइनें लिखें, कोई भी पोएम की पर्टिकुलर बहुत सारी लाइनें होती है ना, एक पर्टिकुलर पोएम में कोई भी पैराग्राफ होता है, कोई भी लिखिए। रचनाकार का नाम कभी नहीं बदलता, पोएम की केंद्रीय कल्पना भी कभी नहीं बदलती, मतलब पोएम का जो ओवरऑल मॉरल था वो नहीं बदलता, उस पोएम के जो रचयिता का नाम था वो भी नहीं बदलता। बस बदलता क्या है, पसंद की पंक्तियाँ और उससे पसंद आने का कारण। तो अगर आपने पंक्तियाँ और कवि का नाम याद रखा है तो आप पसंद आने का कारण भी लिख सकते हैं। होप सो कि आपको रस्सा सदन बड़ा अच्छे समझाओ। हम और डिस्कस करेंगे, अगर आपको ये वीडियो और चाहिए इस पर डेडिकेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद जो आता है सामान्य ज्ञान पर आधारित, ये तो आपको मैंने बोला ही कि पोएम्स के ऊपर के जो आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो कृतियाँ होती है, लेखक के बारे में कुछ खासियत होती है। यहाँ पे जैसे कि पूछे गज़ल किस भाषा का लोकप्रिय काव्य है, त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रह, वृंद जी की 2 प्रमुख रचनाएं लिखी है, ये सब आपको पता है। ये देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया है पर्टिकुलरली। गुरु नानक के ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। गज़ल उर्दू भाषा का लोकप्रिय काव्य है। त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रह परती और तिंगत, और वृंद जी की 2 प्रमुख रचनाएं वृत्त सतसई और पवन 25। ऐसे नॉर्मल है। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।